नमस्कार बच्चों, आइए विचित्र साक्षी पाठ की कथा को आगे बढ़ाएं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ वे दोनों, प्राचलताम चल पड़े। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य अर्थात तत्र उपेत्य, काष्ठफल के लकड़ी के तख्त पर, लकड़ी के चौकी पर, निहितम रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, पट का अर्थ होता है कपड़ा, आच्छादितम माने ढका हुआ, कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को, स्कंधेन माने कंधे से, वहंतौ माने उठाकर, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकरण माने न्यायालय, प्रति की ओर, प्रस्थितौ चल पड़े। आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलतम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य, वहाँ जाकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर उठाते हुए न्यायालय की तरफ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी का अर्थ होता है सिपाही, सिपाही अर्थात आरक्षक। सुपुष्ट देह, सुपुष्ट मतलब भरा पूरा शरीर वाला, तंदुरुस्त शरीर वाला, आसित माने था। सिपाही भरे पूरे शरीर वाला था। अभियुक्तश्च, और मुजरिम और अपराधी, अतीव कृशकाय, अतीव माने बहुत, कृशकाय मतलब दुबले पतले शरीर वाला। सिपाही सुपुष्ट देह वाला था, सिपाही हष्टपुष्ट शरीर वाला था, तथा अपराधी बहुत दुबला पतला। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। भारवतः शवस्य, भारवतः मतलब भारी, शवस्य शव के, लाश के, भारी लाश के, स्कंधेन वहनम माने कंधे पर वहन करना, उठाना, भारी लाश को कंधे पर उठाना, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम आसीत कठिन था। किसके लिए? उस जिसे अपराधी बताया जा रहा था उस व्यक्ति के लिए। तो भारी शव को, भारी लाश को कंधे पर उठाना उसके लिए कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म। स वह, भार वेदनया माने बोझ उठाने के कष्ट से, वेदना का अर्थ होता है कष्ट, भार वहन के कष्ट से, क्रंदति स्म रोने लगा, वह भार उठाने के कष्ट से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य, तस्य माने उसके, क्रंदन अर्थात रुदन को, निशम्य माने सुनकर, उसके रुदन को सुनकर, मुदित आरक्षी तम उवाच, मुदित माने प्रसन्न, आरक्षी उन सिपाही ने, तम उवाच उससे कहा। उसके क्रंदन को सुनकर, उसके रुदन को सुनकर प्रसन्न आरक्षी ने, प्रसन्न सिपाही ने, तम उवाच उससे कहा, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया मंजूषाया चोरी किए हुए संदूक को, पेटी को, ग्रहणात् वारितः ले जाने से रोक दिया गया। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए हुए मंजूषा को, पेटी को, बॉक्स को ले जाने से, वारितः माने रोक दिया गया। इदानीम निज कृत्यस्य, अब अपने किए हुए का, फलम भुंक्स्व फल को भोगो, अब
अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में त्वं माने तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे, 3 वर्ष के कारावास का दंड लप्स्यते प्राप्त करोगे। 3 वर्ष के कारादंडम माने कारावास माने जेल का दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर उच्चैः अहसत्, जोर से हंसने लगा। यथा कंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कंचित माने जैसे तैसे, किसी प्रकार, उभौ दोनों ने, शवम आनीय शव को लाकर, एकस्मिन् चत्वरे एक चौक पर, चौराहे पर, स्थापितवन्तौ रख दिया। जैसे तैसे दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। इस प्रकार इस पैराग्राफ के इस अनुच्छेद के भाषिक तत्वों को पुनः एक बार देखते हैं। आदेशम प्राप्य, आदेशम माने आदेश, प्राप्य, प्राप्य में ल्यप प्रत्यय है, यह है अंत में, तो यहाँ पे प्र धातु और प्र धातु के साथ आप, प्र उपसर्ग के साथ आप धातु तथा ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार बना है प्राप्य। उभौ, उभौ का अर्थ होता है दोनों। प्राचलताम, प्राचलताम अर्थात चल पड़े। तत्रोपेत्य, तत्रोपेत्य बना है तत्र के साथ उपेत्य के मिलने पर, अर्थात तत्र उसके साथ उपेत्र, गुण स्वर संधि, अ के साथ उ मिलके ओ हो गया तत्रोपेत्य। काष्ठ फल के, काष्ठ का अर्थ लकड़ी, फल के काष्ठ पटले अर्थात लकड़ी के तख्त पर, पटल मतलब तख्त पर, लकड़ी के तख्त पर निहितम रखे हुए, पटाच्छादितम, पट मतलब लकड़ी से कपड़े से, आच्छादितम माने ढके हुए, देहम माने शरीर को, पट के साथ आच्छादितम, अ के साथ आ मिलके आ हो गया, अर्थात दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पे। देहम शरीर को, स्कंधेन, स्कंधेन अर्थात कंधे से, वहंतो वहन करते हुए माने उठाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायाधिकरण अर्थात न्यायालय, प्रति की ओर, प्रस्थितौ चल पड़े, प्रस्थितौ द्विवचन है यहाँ पे, तौ है, वे दोनों इसलिए प्रस्थितौ हुआ। आरक्षी सुपुष्ट देह, सुपुष्ट देह मतलब हष्टपुष्ट देह वाला, आरक्षी मतलब सिपाही, सिपाही हष्टपुष्ट देह वाला आसीत था। अभियुक्तश्च अर्थात अभियुक्तः च, विसर्ग के बाद च आने के कारण विसर्ग का श हो गया, यहाँ पे सत्व संधि का उदाहरण है। अभियुक्तश्च और अभियुक्त और अपराधी, अतीव कृशकायः, अतीव मतलब बहुत, कृशकायः, कृश का अर्थ होता है दुबला पतला, काया मतलब शरीर, दुबले शरीर वाला। भारवतः शवस्य माने भारी शव के, स्कंधेन वहनम, स्कंधेन माने कंधे से, वहनम माने उठाना, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम, दुष्करम मतलब कठिन, आसीत माने था। भारी शव को कंधे से उठाना उसके लिए कठिन था। भारी शव का कंधे से वहन उसके लिए
कठिनता, स वह भार वेदनया, भार माने भार, वेदनया माने वेदना से, वेदना आकारांत स्त्रीलिंग है, आ का तृतीय वचन, वेदना का तृतीय, वेदनया वेदनाभ्याम वेदना भी। तो भार वेदनया भार के कष्ट से, कृदंती स्म, कृंद का अर्थ होता है रोना, कृदंती स्म, स्म लग जाता है तो शब्द लंग लकार में हो जाता है, माने रोने लगा, क्रंदति स्म रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य, तस्य माने उसके, क्रंदनम मतलब रुदन को, निशम्य माने सुनकर, नि उपसर्ग शम के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना निशम्य, उसके क्रंदन को सुनकर, उसके रुदन को सुनकर मुदित आरक्षी माने प्रसन्न सिपाही, तम उवाच उससे बोला, सिपाही उससे बोला, तम माने उसे, उवाच मतलब बोला, रे दुष्ट अरे दुष्ट। तस्मिन दिने, तस्मिन दिने यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है दिने सप्तमी में, और तत् का सप्तमी है तस्मिन। तस्मिन दिने उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मने मैं, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया, चोरिताया माने चोरी किए गए, मंजूषा को चोरी किए गए बक्से को, ग्रहणात् माने ग्रहण करने से, वारितः रोक दिया गया। उस दिन मैं तुम्हारे द्वारा चोरी किए गए बक्से को ग्रहण करने से, ले जाने से रोक दिया गया था। तुमने मुझे उस दिन चोरी किए हुए बॉक्स को ले जाने नहीं दिया। इदानीम निज कृत्यस्य, इदानीम मतलब अब, निज कृत्य माने अपने कार्य का, निज कृत्यस्य अपने कार्य का, अपने काम का, फलम भुक्ष्व, फल भोक्ष्व माने भोगो, अस्मिन चौर्य अभियोगे, अस्मिन चौर्य अभियोग, अभियोग का मतलब होता है अपराध में, चौर्य माने चोरी के, चौर्य अभियोगी, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है और यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध भी है अस्मिन और अभियोगे के बीच में। अभियोगे में सप्तमी है और अस्मिन भी सप्तमी। तो इस चोरी के आरोप में त्वम वर्षत्रयस्य, तुम 3 वर्ष का, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष की, कारादंडम माने कारावास का दंड, लप्स्य से प्राप्त करोगे। इस चोरी के अभियोग में, आरोप में तुम 3 वर्ष के जेल की सजा प्राप्त करोगे, कारा का दंड प्राप्त करोगे, कारावास का दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, प्रोच्य प्र उच्च, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, वच के साथ ल्यप लगकर बना प्रोच्य में, ऐसा कहकर उच्चैः अहसत, उच्चैः माने जोर से, अहसत माने हंसने लगा। यथा कंचित, यथा माने जैसे तैसे, उभौ वे दोनों, शवम आनीय शव को लाकर, एकस्मिन चत्वरे, यहाँ भी विशेष विशेषण संबंध है, चत्वरे माने चौराहे पर, एकस्मिन माने एक, तो चत्वरे सप्तमी का एक वचन है, एकस्मिन भी एक का सप्तमी एक वचन, एकस्मिन, एकस्मिन चत्वरे एक चौराहे पर, स्थापितवन्तौ माने रख दिया, जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर स्थापितवन्तौ रख दिया। यहाँ पे स्थापितवन्तौ यहाँ द्विवचन है, तो इन दोनों के लिए आया है स्थापितवन्तौ। तो इस प्रकार संधि और प्रत्यय के विषय में हमने बात कर ली। इसमें से और यदि कुछ विशेष भाषिक तत्वों को देखें तो एक कृष्यकाया, कृष्यकाया ये आया है उस व्यक्ति के लिए जिसे चोरी के आरोप में सजा के लिए प्रस्तुत किया गया।
तो उसका विशेषण है कि कृष्ण वह है कृष्णकाया, अर्थात कृष्ण काया वाला है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है, उस व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है। तो कृष्णकाया का समास विग्रह होगा कृशः कायः यस्य सः। कृशः कायः यस्य सः, तो कृष्णकाया। जब समास विग्रह करते हैं तो अंतिम शब्द जिस स्वरूप में होता है वही उसके समास विग्रह में भी होता है। यहाँ चूँकि कृष्णकाया से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे सह आया है। कृष्ण कायः यस्य सः, कृष्ण है जिसका काया, पतला है जिसका शरीर, कृष्ण काया। उसी प्रकार एक और है ये काष्ठ फलके। काष्ठ फलके अर्थात काष्ठ पटले, पटले मतलब लकड़ी के चौकी पर, तख्त पर। तो काष्ठ फलके, इसको यदि आप विग्रह करें तो वैसे ही स्पष्ट हो जाता है, काष्ठ पटल पर अर्थात लकड़ी के पटल पर, लकड़ी के तो इसका ये हो जाएगा काष्ठ के साथ षष्ठी और पटले, काष्ठस्य पटले अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है ये। तो इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह पैराग्राफ, अनुच्छेद भलीभांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके शेष कहानी के शेष भाग को लेकर। नमस्कार।